हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं गोवा। एज यू कैन सी पूरे 5 मिनट से हम कैब का वेट कर रहे थे, तो पूरे 5 मिनट वेट करने के बाद हमारा कैब आ चुका है। लेट्स गो गाइस। हम घर से निकल गए थे 4:30 AM। हमारी ट्रेन थी जन शताब्दी, लेकिन हमारा ट्रेन का टाइमिंग जो था वो 5:30 कुछ था और हमारी ट्रेन आ चुकी थी गाइस, इसलिए हम भाग रहे थे। एक्चुअली भाग नहीं रहे थे, हम बस एक्टिंग कर रहे थे। और जैसे ही हमने हमारी ट्रेन देखी, हमारी एक्साइटमेंट और डबल हो गई एंड फिर थोड़ी सी डांट खाकर हम निकल गए थे ट्रेन में बैठने के लिए। एंड लकीली गेस व्हाट, मुझे विंडो सीट मिल गई थी। फिर जीजा ने थोड़ा सा सामान वामान ऊपर रख दिया ताकि हम कंफर्टेबल बैठ जाएं। खुशी देख रहे हो, ऐसा सुंदर नज़ारा रोज़ रोज़ थोड़ी ना देखने मिलता है, इसीलिए कैप्चर करना चाहिए बस। और इसे देखिए, ये पूरी ट्रैवलिंग में सोई है। और फिर आसपास देखा तो ये भी सोई हुई थी। लेकिन विंडो सीट पे सोने का मज़ा ही कुछ अलग होता है ना। यहाँ पे रूचा दीदी को तो नींद ही नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बार बार विंडो ओपन क्लोज किए जा रही थी। शायद उसमें भी एक सुकून है। और यहाँ हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए हम वेट कर रहे थे। और फिर हमें एक इडली वाला मिल गया। वैसे टेस्टी तो थी वो। फिर बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा था। पता है यहाँ पे बैठना रिस्की होता है, बट यहाँ से जो व्यू दिखता है, लेट मी शो यू। वैसे यहाँ बैठने के बाद मुझे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखे। अरे रुको रुको, वो गाना लगाती हूँ। फिर हम पहुँच गए थे रत्नागिरी स्टेशन और ये रहे मेरे जीजू हमारे लिए पेरू लेते हुए। फिर मेरी नज़र यहाँ गई और देखो ये अभी तक सो रही थी। फिर सोचा कि रात भर अगर थोड़ा सो लेते तो अभी जाग रहे होते। देख लो, सीख लो गाइस, पेरू ऐसे खाते हैं। फिर ऐसे व्यूज़ को एंजॉय करते करते हम पहुंचने वाले थे थिविम स्टेशन। सोया, खाया, पिया और मज़ा भी किया। और इस तरह हमारी ट्रेन की जर्नी आज के लिए ख़त्म होती है और हम पहुंच गए थे थिविम स्टेशन। फाइनली वेट वाज ओवर गाइस, तो हम पहुंच गए थे थिविम और इससे आगे हम जाने वाले थे कैलिंगट। फिर ट्रेन को बाय बाय करके हम निकल गए थे टैक्सी ढूंढने। और फिर अरे अरे आउटफिट चेक। और हमें टैक्सी मिल गई थी, उसके चार्जेस कुछ 1100 लिए थे। बैग्स थे वो मुझ पे बार बार गिर रहे थे। और हम पहुंच गए थे कैलिंगट और यहाँ का जो नेचर एंड वाइब थी वो बहुत पीसफुल थी एंड जेन्युइनली बहुत अच्छा लगेगा यहाँ आके। लोग आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत अच्छे कॉटेजेस हैं। कॉटेजेस लोकेटेड थे कैलिंगट बीच से 200 मीटर्स पे। इसका रेंट भी बहुत अफोर्डेबल था, 2000 पर पर्सन फॉर 3 days गाइस। एंड ये था वुड हाउस बीच रिजॉर्ट। एंड अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं। रिजॉर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक उडुपी था, तो हम वहाँ चले गए खाने। डोसा खाने आए हैं हम गाइस अभी। बघितलं ही लगेच सुरू झाली। हे थोडा शेजवान दे, आज जात नाही ना म्हणून म्हटलं दे। ए मला पण दे ना, चला ना पुढे दे ना। चल, मला प्रेशर होते, लवकर चल। काजल अशी का चालते? फिर हम निकल गए थे रिजॉर्ट के लिए। हमें फ्रेश होना था एंड चेंज करके हम बीच देखने जाने वाले थे। और हम रेडी हो चुके हैं गाइस, तो चलो।
एंड दैट्स हाउ हम पहुंच गए थे कैलिंगट बीच। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकलने वाले थे अगवाड़ा फोर्ट एंड सम बीचेस देखने। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।